हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। ठीक है, तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, वही देखो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करना है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। ये भी जो भी फंक्शन दिया है ना, इनको डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स निकालना है इनका। ठीक है, फिर क्या लो वाई का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट, मतलब एक्स वाली फॉर्म में लगेंगे। मैं बताता ना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है। ये एक्सरसाइजेस 1 to 8 मतलब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको तो मैं करता हूँ वाई लेट करते हैं। सबसे पहले वाई मान लेते हैं, पता था मैंने आपको, कोई फंक्शन करने वाले सबसे पहले क्या करते हैं, वाई लेके चलते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स निकाल लो। डी बाई डी एक्स कर लो, या फिर इसके ऊपर डैश लगा देते हैं हल्का सा, वो भी सही है। ठीक है ना, तो जैसे मैं डी बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका मैंने करना है डी बाई डी एक्स, तो इसका भी मुझे क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है भाई, पूरे का डी बाई डी एक्स करना है। समझ में आ गया, इस पूरे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते थे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ऐसे y के ऊपर हल्का सा डेरिवेटिव लगा देते, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो यहाँ पे चल ही रहा है, फिर इस पूरे के बाहर एक हल्का सा डेरिवेटिव लगा देते। तो जब डी बाई डी एक्स लिखो या फिर आप ये लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 100% करेक्ट मेथड है एकदम। ठीक है ना, तो मैं पता है कभी कभी ये भी लिख देता हूँ, कभी कभी ये भी लिख देता हूँ, मर्जी होती है ना आपकी, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है ना, अब जैसे मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स इस क्वेश्चन में यूज करने वाला, इस वाले में मैं एरो वाले से कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब देखो इसको करेंगे कैसे, मैं आपको बताना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो साइन एक्स के अंदर फंक्शन है ना, साइन के अंदर आ गया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। तो मैं इसको बताया, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो क्या करो, जो सबसे अंदर वाला जो फंक्शन होता है ना, उसको कुछ मान लिया करो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैं माइंड में क्या करूंगा, टी मान लूंगा। इसको माइंड के अंदर मानना, ये रफली काम है हमारा। ठीक है, इसको मैंने माइंड में टी मान लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, साइन टी हो गया, मेरा क्या हो गया, साइन टी हो गया। अब साइन टी का डेरिवेटिव तो मुझे पता है ना क्या होता है, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस टी। खत्म है क्या इसमें, देखो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ भाई आप लोग, कॉस एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, बस फिर तो खत्म। अब देखो क्या होगा, वाई डी बाई डी एक्स, ज्यादा मैंने बड़ा लिख दिया क्या फॉर्मूला, ज्यादा लीजिएगा ना, यहाँ लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूले। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया, जगह बच जाएगी ना क्वेश्चन के लिए। अब देखो डी बाई डी एक्स निकाल रहे, तो इसका मैंने क्या डिफरेंशिएट, तो क्या है मेरा, कॉस एक्स आ गया, मतलब कॉस टी आ गया ना, तो टी की जगह पे क्या आएगा मेरा, इस वाले टी मैंने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हल्का सा लगा दिया ब्रैकेट। अब कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है, देखो साइन एक्स का तो हमने कर दिया, इसका तो हो गया, इसका जब हम डिफरेंशिएट कर ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो टी है ना, टी इसका भी डिफरेंशिएट करना होता है। मैं समझे, फंक्शन का इस बाहर वाले का तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो अंदर वाला रहता है इसका भी डिफरेंशिएट करना होता है। समझे, तो इसका डिफरेंशिएट करने में मल्टीप्लाई का साइन, मतलब डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तब इसका भी कर दो डिफरेंशिएट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। बस हो गया क्वेश्चन, अब खत्म, अब ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास। डी बाई डी एक्स, या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स से लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने डी बाई डी एक्स यूज किया, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स यूज कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था ना, इसका डिफरेंशिएट निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर ये आ गया ना, u प्लस वी वाला फॉर्मूला, u प्लस वी वाला मैंने फॉर्मूला पता है आपको, सबसे पहले करते हैं u का डिफरेंशिएट करते हैं। u यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है, 2x होता है, मैंने पता है आपको, पूरा इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ मैं इसका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, या फिर सजेशन में कहीं यहाँ पर आ रहा होगा तो देख लेना आप। अब देखो प्लस 5 किसी भी नंबर का करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है, तो आंसर कितना आ गया आपको, ये आंसर आ गया। आंसर कितना आया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2x। अगर आप चाहो तो इस 2x को आगे यहाँ आगे लिख देंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट में कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको कंपोजिट फंक्शन का ध्यान रखना। देखो सेकंड वाला में सबसे पहले करना वाई मान लेना। ठीक है, सबसे पहले करना है वाई मान लेना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, डी बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो इसमें वो इस तरीके से कर देता हूँ, मैं एरो लगा देता हूँ, बात तो एक ही है ना।
तो कैसे भी करो बात तो एक ही है, ठीक है। इसका हो गया डेरिवेटिव। अब मैंने कहा था फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो क्या करो, जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है उसको टी मान लो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन एक्स है ना, अंदर वाला फंक्शन क्या साइन एक्स है, तो मैं उसको करता हूँ टी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो कॉस, ये कितना हो गया पूरा टी हो गया, तो ये कितना हो गया कॉस टी। इसको माइंड में करना होता है, रफली काम होता है। अब सबको पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन टी होगा। फॉर्मूला याद है ना आपको, देखो फॉर्मूला तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, पता है ना कंसेप्ट क्या होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो भाई, तो y का डेरिवेटिव चल रहा है ना यहाँ पे, y का डेरिवेटिव इक्वल टू में देखो cos का कर दिया, cos का डेरिवेटिव क्या गया, तो कितना है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या था, cos t आया था ना, cos t का डेरिवेटिव किया हमने, sin x को t माना तो cos t हो गया। cos t का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन t, और t की वैल्यू कितनी है sin x, उसको यहाँ रख देंगे हम। चलो ये काम तो हो गया। अब क्या बताया मैंने, cos का तो हो गया डेरिवेटिव, अब अंदर वाले का मतलब sin x का कर दो। sin x का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos x होता है, बस खत्म। डायरेक्ट कर दिया मैंने, sin x का डिफरेंशिएट करना होता है ना, देखो ऐसे लिख देता हूँ, चलो यहाँ आपको समझ में नहीं आया। चलो sin x का डिफरेंशिएट, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो क्या करना होगा, पहले इसका डिफरेंशिएट करना होगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे हमने इसका डिफरेंशिएट करके sin t आ गया, अब इस t का भी ना डिफरेंशिएट करना होता है, समझे, इस तरीके से। अब y का डिफरेंशिएट कितना आ गया भाई, देखो माइनस का साइन एक्स यहाँ पे चल रहा है, साइन एक्स, ठीक है, यहाँ चल रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, cos x होता है, तो बस यही आ जाएगा आपका आंसर, इससे ज्यादा हो नहीं सकता सर, ठीक है। बस आपको ये प्रोसेस तो आसान है, बस आपको समझना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन का लॉजिक क्या है, ठीक है। ये है बस मेन आपका, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो सेम वही चीज है, y ले लो साइन ax प्लस b, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इससे मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव निकाल दो, कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना है, बहुत आसान है। देखो इस पूरे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो अभी क्या करना है, साइन एक्स, ये ax प्लस जो b है ना, इस पूरे को क्या मानो t मान लो, तो क्या हो गया साइन t हो गया, ठीक है। अब साइन t का डेरिवेटिव कितना होता है, cos t होता है, क्या होता है cos t होता है। अब इस t का भी क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, बस इतना काम करना है। देखो यहाँ पे हो गया, रफली काम कर दो, क्या होगा साइन t, क्या होगा साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax प्लस b आ जाएगी, खत्म। फिर क्या करना है, उस t का भी डेरिवेटिव, t की वैल्यू क्या, t किसको माना है, ax प्लस b को माना है, इसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ax प्लस b का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y डेरिवेटिव इक्वल टू cos ax प्लस b, एक सेकंड दो बार लिख दिया क्या मैंने, हाँ क्या है था भाई, cos ax प्लस b, ठीक है। अच्छा अब ax प्लस b का करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया भाई। देखो ax प्लस u प्लस b वाला लग जाएगा रूल। अब मैंने बताया ना कांस्टेंट x के साथ कभी भी कांस्टेंट आता है तो सिर्फ कांस्टेंट वाली वैल्यू बच जाती है ना, मैं बताता ना आपको। तो इनटू में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस। अब b का करेंगे, b क्या कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट जब अकेला रहता है तो उसका डिफरेंशिएट कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, y डिफरेंशिएट a को आगे लिखना चाहो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, cos ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, हो गया इसका आंसर, इससे आगे हो नहीं सकता सॉल्व, बस हो गया क्वेश्चन, आसान है ना। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये समझना फंक्शन के अंदर फंक्शन, बस ये समझ लोगे ना ये चीज, फिर तो उसके बाद नॉर्मल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, पहले 4 देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, y लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको y लेके चलना है, ठीक है ना। तो y लेके मैंने चल लिया, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, y लेके ले लिया। अब करना क्या है, dy dx निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वही sec tan इनवर्स x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने इसको y मान लिया, सबसे पहले ये तो करेंगे। अब क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव कर दिया भाई, ठीक है ना। मैंने कहा आप तो इन्वर्टेड कॉमा जैसा लगा दो या फिर dy dx ले दो, बात तो एक ही, कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना। क्या चल रहा है, sec tan क्या हो गया, रूट x हो गया ना,
ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लग रहा है और इस पूरे का ब्रैकेट का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, बहुत आसान, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बाहर वाले करना है sec x, इस पूरे को ना फिलहाल भी x में माइंड में अपने दिमाग में पूरे को x मान लो। अब याद करो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इनटू में tan x। अच्छा ठीक है, y डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, sec x का करेंगे, इसका करेंगे सबसे पहले क्या होगा sec x इनटू में tan x। लेकिन जो x है, अब x की जगह पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अंदर वाली, क्योंकि x की जगह पे पूरा आ गया ना टर्म, ये पूरी टर्म आ गई। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे sec x, x की जगह पर क्या आ गया भाई tan रूट x इनटू में tan x, tan x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, tan रूट x इनटू में। चलो यहां तक प्रोसीजर हो गया, यहां तक हो गया। अब देखो क्या है sec x का डेरिवेशन, अब अंदर वाले पर अब क्या जाएगा tan x, tan x की डेरिवेशन कितनी होती है भाई, tan x की डेरिवेशन कितनी होती है, sec स्क्वायर x होती है। कितनी होती है, sec स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, sec स्क्वायर x, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया ना, अब x ही मेरे लिए tan x ही कर रहा हूँ ना मैं, तो x मेरे लिए क्या होगा, ये होगा। ठीक है, रूट x इनटू में। अब tan का भी काम खत्म हो गया, अब कितना बचा है, रूट x। अब रूट x की इंटीग्रेशन, सॉरी रूट x की डेरिवेशन कितनी होती है, 1/2 रूट x, खत्म। सबकी डेरिवेशन करता गया मैं साथ ही साथ, खत्म क्वेश्चन। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ, सबका आंसर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, sec tan रूट x, ठीक है यहाँ पे चल रहा है, इनटू में tan रूट x यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हल्की सी ब्रैकेट लगाना चाहे रूट x पे तो लगा सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे कितना आया, sec स्क्वायर रूट x, ठीक है, इनटू में 1/2 रूट x। 1/2 आप आगे लिखना चाहो तो 1/2 आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, 1/2 रूट x। एक बार एनसीईआरटी से ना मैच कर लेते हैं आंसर हम लोग, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या पता कुछ और ज्यादा सॉल्व करके दिया हुआ है ना, तो और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी से कोई पीछे आंसर मैच करते हैं क्या रहा हमारा। ठीक है ना, 5 पॉइंट क्या हमारी 2 एक्सरसाइज है ना, 5.2। हाँ 5.2, चलो भाई जल्दी से जल्दी चेक कर लेते हैं 5.2। ठीक है, 5.2 में पहले का आंसर का, सेकंड वाले का भी आंसर ठीक आ रहा है, थर्ड वाले का भी आंसर ठीक आ रहा है, फोर्थ वाले का क्या आ रहा है, देखो sec tan इनवर्स x ठीक है, इनटू में tan इनवर्स x है, ठीक है, sec स्क्वायर x है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/2 रूट x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 रूट x। अच्छा हाँ, क्योंकि अपॉन में चल रहा है ना, तो अपॉन मैंने यहाँ पे गलती से लिया, आप ऊपर लिख दिया। ठीक है, 1/2 रूट x। ठीक है, यही आंसर छोड़ रखा है बस। ठीक है, इतने पे छोड़ रखा है। चलो अब पांचवा देख लेते हैं, पांचवा देखते हैं। देखो पांचवे में देखो, ये ध्यान से देखो, आपको कुछ ये u/v वाली फॉर्म नहीं लग रही, और u/v का डेरिवेटिव का फॉर्म में क्या होता था, u का पहले u होता था, v शांत रहता था, फिर v का डेरिवेटिव होता था, u शांत रहता था, और नीचे v का स्क्वायर आ जाता था, ये फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था ना। तो मैं क्या करूँ, उसको y मान लिया। अब y क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन कर दो भाई फटाफट से, ax प्लस v। ठीक है, नीचे क्या हो गया, cos cx प्लस d। ठीक है, इस पूरे का डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले करना है u, ये पहला ऊपर वाला पूरी की पूरी वैल्यू क्या मेरे लिए u है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u का डेरिवेटिव करते हैं। तो u का डेरिवेटिव कर दो sin ax प्लस b, इस पूरे का क्या होगा भाई, डेरिवेटिव होगा, इनटू में v क्या है, v की वैल्यू सेम रहने दो, cos cx प्लस d। ध्यान से करना वरना क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत होगी यहाँ पे। अब क्या करना है, v का डेरिवेटिव करना है, अब cos cx प्लस d। ठीक है ना, इसका क्या होगा, डेरिवेशन होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, u वाली टर्म यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, u वाली टर्म क्या होगी भाई हमारी, sin ax प्लस b। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में क्या चलेगा भाई, v स्क्वायर, v मतलब v क्या है मेरा नीचे वाला, cos cx प्लस d। ठीक है, इस पूरे का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऊपर वाले को ना मैं सॉल्व कर, अब देखो डायरेक्ट लेने वाली बारी आ गई। अब मैं माइंड में सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, देखो कैसे, माइंड में नहीं मतलब, देखो ऐसे sin x की डेरिवेटिव कितनी, cos x, cos ax प्लस b इंटू इसका होगा डेरिवेटिव। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब इसका भी डेरिवेटिव होगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट x आता है कभी भी, तो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा। ठीक है,
और क्या आएगा बी, बी अकेला कांस्टेंट, जब अकेले कांस्टेंट को करते हैं डेरिवेशन तो कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ ए बचेगा, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया ए, इसको आगे आगे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने पे मेरा ये आ गया, ठीक है, इनटू में यहाँ कितना चल रहा है cos cx प्लस डी, ठीक है, चलो ये भी हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है अभी देखो cos cx प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा देखो इस पूरे को मानो x है, ये पूरे को मानो कि x है, तो cos x का डेरिवेशन कितना होगा माइनस का sin x होता है, कितना होता है अभी माइनस का sin x, x की जगह पे क्या आ जाएगा cx प्लस डी, ठीक है। अब इसकी इतने की डेरिवेशन क्या होगी cx प्लस डी की डेरिवेशन कितनी होगी जल्दी बता, जैसे ऊपर किया ना वैसे यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ c बचेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में c, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब नीचे कितना चल रहा है भाई, अच्छा मल्टीप्लाई में ये टर्म भी तो चल रही है अभी प्लस, अच्छा इसको मैं तो फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स प्लस डी इंटू सी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी चल रहा है ध्यान से, और अच्छा इंटू में ये वाली टर्म भी तो है साइन ए एक्स प्लस बी, फिर से लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये टर्म बची, ठीक है, और नीचे पूरे का पॉइंट में क्या चल रहा है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो चल रहा है, और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, सब चीज सेम है ना, सब चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पीछे आंसर देखना जरा कहाँ पे छोड़ रखा है, आप लोग चेक करोगे आंसर कहाँ पे छोड़ रखा है, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से कुछ कॉमन ऊपर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कॉमन आ रहा होता तो लिख भी लेते थे, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहीं पे छोड़ दो, कोई क्या कर सकते हैं अब, जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो, ठीक है ना, यहीं पे रहने देंगे, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर चल रहा है ना। अभी बचा आंसर चेक कर लेते हैं, या फिर इसको ना पता है एक स्टेप और हो सकता है, बताओ क्या, इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दो, इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दो तो और आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको इसके साथ डिवाइड करूँ, जैसे हम ये नहीं करते थे पहले, जैसे कि ये मेरा है 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं क्या करूँगा इस 4 को इससे भी डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से, और इस 4 को इससे भी डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा ना, तो जब भी ऐसे प्रोसेस आते हैं ना, मैं उसको एक स्टेप पहले चले जाते हैं, ऐसा कर देंगे हम इसको, तो इसको भी मैं करूँगा एक बार यहाँ तोड़ के लिख दूंगा और एक बार इसको इसके साथ लिख दूंगा, समझे, ये कंसेप्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ तोड़ के लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको ना मैं करके दिखा देता हूँ नीचे, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं करके दिखा देता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो जैसे cos ax प्लस बी चल रहा है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना कॉपी में फटाफट से, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है cos cx प्लस डी, ठीक है ना, इसको लिख लेना कॉपी में, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, अब कहोगे इसको आपने 2 बार क्यों लिख दिया, देखो क्योंकि स्क्वायर का मतलब कर, जैसे मैं आपको बोलूं 2 का स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 2 × 2 हो गया, तो वैसे ये भी हो गया स्क्वायर है तो उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा cos ax प्लस बी, नीचे कितना बचेगा cos cx प्लस डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है c मल्टीप्लीकेशन में साइन cx प्लस डी, साइन cx प्लस डी इंटू में साइन ax प्लस बी, ठीक है, यहां पर टर्म आपको पता चली गई। नीचे करेंगे क्या, cos cx प्लस डी इंटू में cos cx प्लस डी, ठीक है, आपको पता चल गया ना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये टर्म लिखे मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन बाय कॉस कितना होता है, सबको पता है, जमाने को पता है भी कितना होता है, साइन बाय कॉस कितना होता है, जल्दी से बता दो मुझे कितना होता है, साइन बाय कॉस tan होता है, कितना होता है, tan होता है, तो इसका आंसर पता है कितना आएगा, कहां पे लिख दूं इसका आंसर, इसका आंसर मैं कहां पे लिखूं बताओ जल्दी से, इसको रफ कर दो, ये नोट कर लिया आपने, इसको रफ नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसका आंसर यहां लिख रहा हूं बचे हुए पार्ट का, ठीक है, बचे हुए पार्ट का आंसर यहां लिख रहा हूं, एरो कर दूं फिर आपको समझ में नहीं आनी, इसके बाद का प्रोसीजर यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या किया है यहाँ पे,
यहाँ पे कितना बचा है भाई, cos ax प्लस बी, नीचे बचा है cos cx प्लस डी, ठीक है ना। अब अच्छा बताओ यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, sec होता है, ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ पे कितना बचा, a cos ax प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो 1 अपॉन कॉस है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, sec लिख दूंगा, तो sec cx प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लस c मल्टीप्लाई में, फिर क्या चल रहा है देखो, अब मैंने बताया साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan cx प्लस डी हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, साइन ax प्लस बी चल रहा है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, साइन ax प्लस बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा लगे, ये भी थीटा लगे, तो साइन बाय कॉस का फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे कितना है, कॉस है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो कुछ भी कर सकते हैं। अब 1 बाय कॉस कितना होता है, sec होता है, क्या यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा भाई, मैंने तो नोटिस करा यहाँ पे आपको दिख नहीं रही वैल्यू। देखो यहाँ पर ना मैंने क्या लिखा है, देखो बता देता हूँ एक बार फिर से, अच्छे से लिख दूं। ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला टर्म को मैं ना कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ सारे टर्म को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली टर्म जो मैंने नीचे लिखी है ना, यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। लिखा है मैंने वहां पर, क्या लिखा है, c इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बचे हुए पार्ट को लिख दिया मैंने वहां पे, ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा वहां से, ठीक है। तो cos सी एक्स प्लस डी इंटू में cos सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से कह रहा हूं मैं। देखो अब तो क्या हुआ, c तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे चल जाता है, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना आपको, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट भी नहीं दिख रहा है, cos सी एक्स प्लस डी वाला भी नहीं दिख रहा पार्ट। अरे देखिए तो दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा आपको। चलो इसको सही करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, फिर आपको दिख जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्या था भाई, जो अब यहाँ पे तो दिखना चाहिए ना, a cos ए एक्स प्लस बी इंटू में cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। नीचे कितना हुआ, होल स्क्वायर हुआ ना, तो cos सी एक्स प्लस डी इंटू में cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इससे ये कट गया था, ठीक है। फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने लिख दिया, अब तो दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ तो देखो भाई यहाँ पे कितना बचा, a cos x प्लस बी बचा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, sec होता है, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो गया, sec से प्लस डी हो गया, ठीक है। प्लस का प्लस, मैं यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा था, वो जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको मैंने ऊपर लिख दिया, तो प्लस का प्लस यहाँ बचा, ठीक है। c मल्टीप्लाई में चल ही रहा था, साइन सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी कितना हो जाएगा, tan सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पे चल ही रहा है। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा ना, 1 बचा ना, 1, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, यहाँ पे वापस sec हो जाएगा, तो sec सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये आ गया। अब जो यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो ये कॉमन ले लो, बाकी तो इतने पे छोड़ना चाहो तो इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं आंसर, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको कॉमन लेके बाहर छोड़ दिया होगा, यहाँ पर जहां तक मुझे जाता हूँ एनसीईआरटी को ना, एनसीईआरटी का पूरा आंसर डिटेल में दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं भाई, एनसीईआरटी से एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग, है ना, आंसर मैच करते रहना चाहिए हम लोगों को, है ना। 5 पॉइंट क्या नाम है इसका, 2। चलिए 5.2 का आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये कौन सा वाला था भाई, ये 4th वाला था ना, 4th वाला था, 4th वाले का तो मैच कर गया था, 5th वाला नहीं है। तो 5th का आंसर आ रहा है a cos x प्लस बी, यार एकदम करेक्ट है, sec सी एक्स प्लस डी आ रहा है, प्लस c इंटू क्या आ रहा है, sin x प्लस बी, ठीक है। तो ये तो आ रहा है ना हमारा, tan सी एक्स प्लस डी भी आ रहा है मल्टीप्लाई में, इंटू में sec सी एक्स प्लस डी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। कोई टेंशन लेने बात नहीं, एकदम करेक्ट है, एनसीईआरटी से पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने 6th वाला, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, u, ये इस पूरे को u मानते हैं, इस पूरे को v मानते हैं, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता ना, u इंटू वी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहले u का डेरिवेटिव करते हैं, v शांत रहता है, फिर क्या करते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, u शांत रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पता है टीचर क्या होते हैं, इस वाले को ना मतलब इसको ना ऐसे लिखवा देते हैं, ऐसे, फिर u का डेरिवेटिव फिर इंटू वी, ऐसे लिखवा देते, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे कर दिया, बात तो एक ही है,
टर्म तो एक ही चीज हो रही है ना। देखो अब इसको करना डेरिवेटिव, देखो इसको कैसे करेंगे, cos x क्यूब चल रहा है ना, इस पूरे को u मानना है। सबसे पहले क्या होगा, देखो y मान लो ना इसको, सबसे पहले मैंने क्या बताया स्टेप, y मानो इसको, ठीक है, साइन स्क्वायर x5, ठीक है, क्या हो गया मेरा y हो गया था, इसका मुझे y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है सर, y का डेरिवेटिव यानी इस पूरे क्या करना डेरिवेटिव, u इंटू वी लग जाएगा, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना आप लोग, वो वाला फॉर्मूला यहाँ चिपका दो। चलो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, u का डेरिवेटिव v, फिर क्या लगाएंगे हम, प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u, बस खत्म। इसको मान लिया हमने u, इसको मान लिया हमने v, ठीक है, v, y का डेरिवेटिव देखो कितना हुआ, u का डेरिवेटिव सबसे पहले क्या होता है, u का डेरिवेटिव यानी cos x क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू फिर क्या होता है, v शांत रहता है तो v को शांत कर दो, v हो गया शांत, प्लस फिर क्या होता है, v का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, v का डेरिवेटिव होता है भाई, तो v का डेरिवेटिव कर दिया हमने, ये देखो इनटू में इसको आगे का ना प्रोसेस यहाँ लिख देता हूँ, इनटू में u, ठीक है, u चलो यही कर दूं, u कितना चल रहा है भाई, u x cos x क्यूब, ठीक। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, cos x, cos सिर्फ cos x, देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, x क्या है मेरा, x क्यूब है यहाँ पे, बस इसका काम खत्म हो गया। अब अंदर अब x क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डॉट, ये चीज तो यहाँ पे ऐसे चली रही है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x5 है। अब देखो यहां पर देखो मसला हो जाएगा, वरना देखो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने समझा नहीं इस कंसेप्ट को। देखो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, अच्छा ये बना कैसे हुआ, ऐसे तो बना हुआ साइन x का होल स्क्वायर, इस तरीके से बना हुआ ना ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब भी तो ये बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये ना हमारा समझो, इसको समझो कि इस तरीके से दिया हुआ है, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, समझे। तो इसका डेरिवेटिव करना है हमें, ठीक है, ना कि इसका। तो अभी ऐसा मत करना कि साइन x का डेरिवेटिव कर दोगे cos x, तो गड़बड़ पूरा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझो। स्क्वायर के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर भी एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब इसका फंक्शन क्या होगा, देखो मानो इस पूरे को मानो कि x स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा क्या मेरा x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर का डेरिवेशन कितना होता है, 2x होता है, ठीक है ना, और x की जगह पे क्या चल रहा है मेरा, ये पूरी टर्म चल रही है, तो x की जगह पूरी टर्म उतार दो, 2 का 2 यहाँ पे उतार दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, x की जगह पे साइन x की पावर 5 है ना। अभी तो सिर्फ स्क्वायर वाले का ही हुआ डेरिवेटिव, अब करना क्या है, अब देखो मैंने क्या बताया, इसको इस पूरे का स्क्वायर का डेरिवेटिव तुमने निकाल दिया, अब क्या होगा, इस x वाले का भी डेरिवेटिव होगा, x वाले क्या टर्म है मेरी पूरी अंदर वाली टर्म ही, तो इसका डेरिवेटिव होगा। अब साइन, अब कर दो क्या, साइन x5, अब साइन x5 का डेरिवेटिव होगा साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x, ठीक है, इसका भी होगा। चलो अंदर आ जाओ, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5x की पावर 4 इंटू में कितना चल रहा है, cos x क्यूब, ठीक है। अब क्या दिक्कत, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो सबकी ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे ना मैं कर देता हूँ, देखो 5 2 कितना हो गया, ये तो हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10, तो इस वाले नंबर को आगे लिख दो या फिर इस वाले नंबर को आगे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे मसला नहीं है, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव कितना आ गया भाई, माइनस का साइन x क्यूब इनटू, एक काम करो 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, 3x स्क्वायर को आगे लिख दिया हमने, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उससे मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, क्या आ गया, ये मेरा प्लस है ना, तो 5 2 कितना हो गया मेरा यहाँ पे, प्लस का 10 हो गया, तो साइन x की पावर 5, ठीक है, डॉट cos x की पावर 5। अच्छा इसको ना हम शॉर्ट बना सकते हैं, इस वाले प्रोसेस को कहोगे कैसे, इसको शॉर्ट कैसे बना, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। तो x x दोनों के सेम है ना, थीटा सेम है ना, तो उसको मैं लिखता हूँ sin 2x, तो इसको ना हम शॉर्ट बना सकते हैं, देखो कैसे बनाएंगे शॉर्ट, देखो, या फिर रैंडम नहीं बना सकते, पूछे कैसे, या बना दें, बनाए कि नहीं बनाए, चलो बता। अब पीछे एनसीईआरटी से मैच रहता है, अगर पीछे एनसीईआरटी में दे रखा है
तो पीछे एनसीईआरटी में शॉर्ट दे रखा है तो शॉर्ट कर देंगे, नहीं दे रखा है तो सेम उतने पे छोड़ देंगे आंसर, ठीक है ना। एनसीईआरटी की मर्जी के हिसाब से चलते हैं। एनसीईआरटी में आंसर वहां पे छोड़ रखा हुआ तो एनसीईआरटी में छोड़ देंगे। देखो इसमें दे रखा है 10x। अच्छा देखो इसमें क्या किया, नहीं दे रखा आंसर, मतलब उतने भी छोड़ दिया, ठीक है। तो हम भी उतने पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे कर दो, चलो इतने पे रहने दो। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया आंसर, चलो हम भी ऐसे करते हैं। sin x5 cos x5, यहाँ पे कितना चल रहा है, cos x चल रहा है। एनसीईआरटी में इतने पे छोड़ रखा, तब भी इतने पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार आंसर मिला लेते हैं, एक बार ऐसे मिला हुई। सबसे पहले आ रहा है 10x की पावर 4, पक्का कितना है 10x की पावर, अच्छा x की पावर 4 भी तो था यहाँ पे, 10x की पावर 4, ठीक है। अच्छा ये आगे ना, इसको आगे लिख दिया उसने, ठीक है, इसको पीछे लिख दिया, बात तो साथ सेम है। 10x4 है, sin x5 है, ठीक है, डॉट cos x5 है, डॉट cos x3 है, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस यहाँ पे आ ही रहा ना, माइनस का 3x² sin x3 sin स्क्वायर x5, ठीक है। आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, नो टेंशन मत लो, एकदम करेक्ट है। अब एनसीईआरटी से अगर मैच में, पता क्या एनसीईआरटी ने क्या किया, अब प्लस माइनस में आप आगे पीछे लिख दो ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 + 3 है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे ना, 3 + 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, भाई बात तो बराबर ही है ना। तो क्या किया एनसीईआरटी ने, क्या किया, ये वाली टर्म को पहले लिख दिया, मतलब कि इस वाली टर्म को पहले लिख दिया, इस वाली टर्म को मतलब पहले लिख देता हूं मैं, 10x की पावर 4 डॉट sin x की पावर 5 डॉट cos x की पावर 5 डॉट x की पावर क्यूब माइनस ये टर्म लिख दिया, फिर 3x² डॉट sin x क्यूब डॉट sin स्क्वायर x की पावर 5, बस इतने पे छोड़ रखा है आंसर में, ठीक है। तो ये नोट कर लो, भाई पूरा आंसर इतने पे छोड़ दोगे 100% करेक्ट है, कोई टीचर नंबर नहीं काट सकता। यहाँ छोड़ दोगे तो भी तभी तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो ऊपर छोड़ दोगे तब भी नंबर नहीं काटेंगे, कोई टेंशन नहीं, आंसर तो वही है ना, सेम टू सेम ही आंसर है, बस आगे पीछे करके लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाला देखते हैं हम। तो 7th वाले में क्या बोला है, 7th वाले में देखो क्या बोला है, 2 दिया हुआ है, cot दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आपको ध्यान में हो, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, y का डेरिवेटिव करना है, तो 2 रूट में क्या जाएगा, cot x² पूरे का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। अच्छा ध्यान से देखो ये क्या है, 2 इंटू इस पूरे को अगर मैं x मानू, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू एक्स मानू, अब इसका डेरिवेटिव मतलब 2x होगा ना। अब किसी भी कांस्टेंट के साथ x आ जाता है तो क्या होता है, हाँ इस वाले को नंबर को सेम टू सेम रहते हैं और x इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, 1 आ जाता है। मतलब यहाँ पे तो कुछ और दे रखा है ना, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा, y डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई बस इसने का डेरिवेटिव हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्म नहीं होता ना हमारा कांस्टेंट का, बता तो रखा है मैंने आपको, 2 मल्टीप्लाई। अब देखो रूट का करना है, सिर्फ रूट के अंदर क्या हो गया भाई x, अब इस पूरे का अंदर वाली वैल्यू को सिर्फ x मान, तो रूट x। अच्छा रूट x का डेरिवेशन कितना होता है, 1/2 रूट x, तो ऐसे लिख दो भैया, इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x की जगह पे क्या जाएगी वैल्यू, ये पूरी की पूरी, चलो रूट का भी हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, अब अंदर वाले का होगा cot x, x² को x मानो, तो cot x की डेरिवेशन कितनी होती है, cot x की जल्दी बताओ, माइनस का cosec स्क्वायर x होती है, चलो ये भी हो गया। अब x² की डेरिवेशन कितनी होती है, 2x होती है, कितनी होती है, 2x होती है, ठीक है। तो अब चाहते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ से, y डेरिवेटिव माइनस का 2x इंटू में cosec स्क्वायर x, कितना हो गया भाई, cosec स्क्वायर x अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट का cot x², ठीक है। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत दिख रही है आपको, कोई दिक्कत, देखो अब यहाँ पे भी ना अगर आंसर आप छोड़ दोगे ना तो एकदम करेक्ट है, कोई टीचर आपको मार्क्स काट नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन में सबके आंसर ना अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से आंसर देखो, एनसीईआरटी में ना आंसर कुछ और दे रखा होगा, आपको बताता हूँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी से मैच करके दिखाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सेकंड, 5.3 है ना, 5.2 है, अच्छा 5.2 है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, एकदम करेक्ट है 100%, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलना 5.2 चलना है ना, देखो कौन सा 7 वाला है ना, 7 वाले का आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 2 रूट x sin x² sin 2x², ये आ सकता है, बिल्कुल आंसर आ सकता है। बताओ कैसे, देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, देखो इसको लिख देंगे 1/sin² x, समझे,
इसको लिख देंगे हम क्या, कॉस बाय साइन, फिर हो जाएगा सॉल्व, फिर हो जाएगा ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको देखो अभी करने का टाइम नहीं, अभी तो फिलहाल लिखते हैं, छोड़ दो, एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। इसको मैं अलग से करवा दूंगा, अगर आप कमेंट में लिख देना, अगर इसको आपको एनसीईआरटी से मैच करवाना है आंसर तो आप लिख देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम छोड़ देंगे ना तो भी 100% राइट है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है। अच्छा 8वां देखते हैं अब, कॉस रूट एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब इसका डेरिवेशन निकालना है, तो डेरिवेशन निकालो भाई, कॉस रूट एक्स का डेरिवेशन कितना होगा, कॉस एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा रूट एक्स इंटू, अच्छा रूट एक्स का डेरिवेशन कितना होगा 1/2 रूट एक्स। अब कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ महान गलती, इस रूट एक्स से रूट एक्स काट देंगे, ये एंगल है साइन का और ये मल्टीप्लीकेशन होगा, सिर्फ यहाँ पे रूट एक्स होता, यहाँ पे रूट एक्स होता जब कट जाता, लेकिन ये एंगल है तो कटेगा नहीं, सिर्फ इतने पे रहेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, कितना आया, साइन रूट एक्स माइनस अपॉन में 2 रूट एक्स, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। 8वां भी हो गया, 7वां भी हो गया, अब 9th एंड 10th कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म। 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला था, प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय, ये बताना है नॉट डिफरेंशिएबल है, पर देख लेते हैं डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल होता क्या है। देखो कोई भी कर्व है, जैसे मान लो ना मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक कर्व बनाया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरा पॉइंट मान लो कि मेरा आ रहा है x = 1 आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना सकूँ ना, जैसे मैं टेंजेंट में ऐसे बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, ऐसा मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है, तो मेरा डिफरेंशिएबल होता है। जैसे एक और मैंने कर्व बनाया फॉर एग्जांपल, सर्कल ही बना देता हूँ, सर्कल नहीं रहने दो, एक काम करो ऐसे कर्व ही बनाओ। अब यहाँ पे मानो मैंने एक और पॉइंट लिया, ये मान लो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट बना दूं तो ये मेरा क्या जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और पॉइंट देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता, तो मैंने क्या बताया था कि डी बाई डी डिफरेंशिएबल वहां होता है जो सिर्फ कर्व वाली चीजों पे टेंजेंट बना सके, ऐसे इस पर तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं, इस पर टेंजेंट थोड़ा बनेगा क्योंकि ये अलग शेप है, काम सिर्फ कर्व वाली शेप बनती है, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला, इन सब पे शेप बनती है, ठीक है ना, तो ये इस पे नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही चेक करना है, इसे बताना है कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x = 1 पे चेक कर लेते हैं। देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कंटिन्यूटी में, लिमिट x टेंड्स टू 0, वैसे ही इसका फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान देना, अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, बेसिक जब मैंने कराई थी तो उसको लिखवाया भी था। देखो फंक्शन, या फिर इसको ऐसे ले लो, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन में माइनस h, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है हमारा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होता है हमारा, देखो लिमिट, ये भी कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, f(x + h) होता है, सब चीज यही होगी, सब चीज, ठीक है ना, बस यहाँ पे पॉजिटिव का h आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का h आ जाता है और यहाँ पे प्लस का h आ जाता है, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। अब देखो बस करना है क्या, देखो अभी x क्या है, x की जगह पे ना वैल्यू रखनी, जैसे x की वैल्यू कितनी रखी 1 दे रखी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 1 वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, सिंपल। वन प्लस h माइनस f की वैल्यू 1, यहाँ पे आ गया माइनस का h, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस f(1) अपॉन में h। अब यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से कर समझना, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं आया तो हम कह देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मॉडुलस का मैंने आपको एक तरीका बताया था करने का, क्या बताया था, मॉडुलस x का फंक्शन का मैं बताया था कि इसको ना हम कभी कभी क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं, x की वैल्यू जब 0 या फिर 0 से बड़ी होगी तब हम x लिख देते हैं, और जब x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी तब इसको क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अच्छे से एकदम, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो यहाँ मॉडुलस में क्या आ गया, x - 1 आ गया, ठीक है ना, तो उसमें बस क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल्का सा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको x - 1 लिख दो, यहाँ पे माइनस चल रहा है, x की जगह पे क्या जाएगा, x - 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या x - 1 आ गया,
लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस माइनस 1 को उधर भेजूंगा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो फंक्शन मेरा कैसा बन गया, यहाँ पे बन गया x माइनस 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर है तो मेरा फंक्शन ये होगा, और x माइनस 1 यहाँ माइनस बाहर चल रहा है। ठीक है, और x की यहाँ पे भी 1 को अगर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। मतलब अगर 1 से छोटी होगी तो मेरा फंक्शन ये होगा, 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगा तो मेरा फंक्शन ये होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा f। ठीक है, फंक्शन हो गया मेरा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से 1 से h, 1 में h, अब h क्या होता है, 0.0, बहुत 0 के पास होता है। देखो h के मतलब है क्या, 0 के बहुत पास। तो मतलब 1 में कुछ ऐड हो रहा है। अब बताओ 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 1 से सिंपल सी बात है ज्यादा हो गया। 1 में कुछ ऐड होगा तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, तो 1 से ज्यादा पे फंक्शन क्या होता है मेरा, x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, x माइनस 1 रख दूंगा। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे f1 पर भी वैल्यू क्या होगी मेरी, x माइनस 1 होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया मेरा, यहाँ पे कितना आ गया मेरा, यहाँ पे ना मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है शायद, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा लगता है माइनस वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ना माइनस वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है, और यहाँ पे भी प्लस का h रहता है, यहाँ पे नेगेटिव का h रहता है, बस ये फर्क रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे तभी कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। देखो अच्छा, 1 में से माइनस हो, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी माइनस से यानी कम वाली वैल्यू होगी, यानी ये वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस का h तो चल ही रहा है। ठीक है ना, ये आ गया ना। अच्छा ध्यान से देखना, माइनस f1 की वैल्यू कितनी होगी, अब 1 पे कितनी वैल्यू है मेरा, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, और x की वैल्यू तो पता है ना, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अभी। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अपॉन में कितना चल रहा है माइनस का h। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू तो भी डाल रखी थी हमने, 1 डाल रखी, तो 1 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 1 यहाँ पे चल रहा है h माइनस, यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो -1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, ये तो खत्म पूरी टर्म। यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 से 1 भी खत्म। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, माइनस h हुआ, माइनस h कितना हो जाएगा, प्लस का h आ जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस का h, इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने पे देखते हैं कि -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या रहा है, 1 से हल्की सी बड़ी, 1 से हल्की सी बड़ी क्या होगा, 1 से हल्का सा बड़ा क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है ना, x माइनस 1 प्लस h। ठीक है, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 पे कितना मेरा फंक्शन x माइनस 1 है, नीचे कितना चल रहा है, h चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, वही वैल्यू बचेगी ना। अब तो खत्म हो गया इसका, 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से 1 खत्म, यहाँ तो 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से कितना बचा, h बचा, तो क्या h अपॉन h कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, -1, यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो क्या हुआ यहाँ पे, कंक्लूजन क्या निकला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो यानी कि ये जो x जो है हमारा इज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। हैंस प्रूफ लिख देना आप लोग। ठीक है, मतलब कि फंक्शन जो नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आते, दोनों बराबर आता तो डिफरेंशिएबल होता है x पे। ठीक है, 1 पे डिफरेंशिएबल होता है, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगर आपको नोट डाउन करने में दिक्कत है, देखो सबसे पहले करना, सबसे पहले ये नोट डाउन करना आपको, ये वाली चीज। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद आपको ये नोट करना, फिर ये दोनों साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, एक्स लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे ऊपर ये नोट डाउन कर लेना, उसके बाद ये नोट डाउन कर लेना, फिर लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इसमें भी ना यार यही करना है, f इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू 1 पर चेक करना है और 2 पर चेक करना है। तो देखो 1 पर चेक करना, मैंने आपको बताया था इसका कंसेप्ट, मैंने क्या बताया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट बताया था। देखो यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या होता है यार कि 2.9 है ना, 2.9 है, मतलब बहुत पास वैल्यू, बहुत ज्यादा पास। मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू जैसे 1 है या 2 है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ रही बाई चांस की क्या 1.9999 कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है मेरे पास,
तो क्या करते हैं उसके अंदर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मानेंगे हम। अगर हम 1.99 आ रही है ना सब बैटर्स कोई वैल्यू, तो मैं उसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मानूंगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मानी जाती है। तो ये क्या मानूंगा मैंने 1 मानूंगा वैल्यू, ठीक है ना। और मान लो मेरी कोई वैल्यू 2 के बहुत पास है, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 2 के बहुत पास है, 2 के बहुत पास मतलब 1.99, लेकिन हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है नहीं, नंबर लाइन पे आएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाली नंबर लाइन की वैल्यू ही मान लेंगे हम एक्यूरेट, तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना कंसेप्ट। जैसे कि देखो मुझे क्या करना है 1 पर चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है मुझे 1 पर चेक करना है, ठीक है। और 1 पे जब चेक करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस h, ठीक है, माइनस f1, ठीक है भाई। यहाँ कितना आ गया माइनस का h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 चली रहा है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो 1 से हल्की सी कम, 1 से कम क्या है, h की वैल्यू 0 है, 0 से हल्की सी कम, ठीक है ना। अब 1 से हल्की सी कम करूंगा, जैसे मान लो मैं 1 है, नंबर लाइन मेरी 1 है, अब 1 से हल्की से मैं कम करूंगा तो 1 से हल्की से कम, यहाँ पे 0 होगा, कहीं सिंपल सी बात 0 1 होगा ना, 1 से हल्की सी कम तो मानूंगा तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि मैं तो लेफ्ट साइड वाली नंबर लाइन वाली वैल्यू मानूंगा, तो मानूंगा क्या इसको मैं 0 ही मानूंगा एक्यूरेट तरीके से। तो 1 माइनस h करने पे आएगा क्या मेरा 0 ही आएगा। और f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 रख देंगे, सिंपल सी बात है। देखो ना आप खुद ही देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 1 माइनस का h डालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पे वैल्यू रख दी डायरेक्ट मैंने, ठीक है, वैल्यू रखी तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, मैंने बताया ना क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है 0 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे f1, अच्छा 1 तो 1 ही होता है, 1 तो 1 ही होता है ना, तो 1 तो यहाँ पे 1 ही आ गया, माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आया अभी -1 अपॉन में माइनस h, माइनस माइनस खत्म, h की वैल्यू को 0 रख दूं, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन 1/0 क्या होता है मेरा इन्फिनिटी होता है, कितना आ गया भाई इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, क्या होता है मेरा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा f इक्वल टू पे चेक कर लेते हैं, मतलब कि f इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव भी तो चेक कर लें, ये दोनों बराबर आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा चेक करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h है ना। अब क्या करना है इस पे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं x प्लस h रखूंगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 पे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले क्या 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 अगर मैं रखूंगा यहाँ पे f1 कितना आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 प्लस h रख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, x प्लस h रखूंगा डायरेक्ट, x प्लस h तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस h अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस h आ जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। माइनस fx मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 डाल के देखी तो क्या है मेरा आंसर कितना आ रहा था 1 ही आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। h चल रहा है यहाँ पे 1 से तो 1 खत्म, कितना है यहाँ पे h अपॉन h, s से h कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे आंसर 1 आ गया, कितना आ गया आंसर हमारा 1 आ गया, 1 आ गया ना मेरा। अब देखो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, इन्फिनिटी आ रहा 1 आ रहा, कहीं तो मैच ही नहीं कर रहा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ ही नहीं रहा, तो हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब देखो इसमें ना 2 पर भी चेक करना, ध्यान रखना इसमें 2 पर भी चेक करना, तो ये आपका होमवर्क है, 2 पर भी चेक करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, 1 की जगह पे करना है 2 लेके चलना है आपको, ठीक है। जहां मैं 1 लेके चल रहा हूँ ना 1, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 की जगह पे आपको 2 रख देना, सेम आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। देखो 2 वाला करके दिखाऊं, 2 वाला भी बहुत आसान है, 1 वाले नोट कर लिया आपने, 1 वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 वाले में पता क्या करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ना आपको यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर दो, 1 की जगह पे 2 कर दो, सेम वही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखो ना 2, तो यहाँ पे कितना आया देखो 2 माइनस, अच्छा इसको 2 से हल्के से कम, 2 से हल्का से कम कितना होगा भाई 2 माइनस h, 2 माइनस h कर दो 2 से हल्का से कम, 2 से हल्का से कम देखो ना नंबर लाइन बनाओ 1, 2 से हल्का से माइनस हो रहा है ना, 2 से हल्का से कम क्या होगा, उसको मैं क्या मान लूंगा वैल्यू को 1 ही मान लूंगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मानते हैं 1, 2 का 2 चल रहा है, 1 माइनस 2 कितना होगा -1 h करेंगे, सेम यही आंसर आने वाला है, ठीक है। 2 वाले का बता रहा हूँ मैं, 2 वाले का बता रहा हूँ, 2 वाले का, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू, तो 1 वाले पे तो चेक कर लिया, 2 और 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 अब देखो 2 प्लस h हो रहा था ना यहाँ पे,
2 प्लस एच हो रहा था, 2 में कुछ प्लस हो रहा था, प्लस वाले प्लस भी हो रहा था। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब क्या कि लेफ्ट साइड वाली नंबर वाली वैल्यू मान लेते हैं। अब 2 में कुछ प्लस भी करूंगा तो उसके लेफ्ट साइड में क्या है 2 ही तो है, तो उसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। क्या आएगा 2 ही आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच अपन एच बचा, इसको सॉल्व करेंगे बनाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड तो ये 2 पे भी क्या है डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि इसका आंसर इंफिनिटी आ रहा है, उसका आंसर 2 आ रहा है। तो 1 और 2 दोनों भी डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, 1 की जगह पे बस 2 रख दिया, बस सिंपल। 1 की जगह पे क्या किया 2 रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये कर लो, ये नोट डाउन कर लो, बस क्वेश्चन खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो आपको लाइक करना है, दोस्तों को जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।